स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूं PM श्री निधि जवाहर नवोदय विद्यालय में। दरअसल यहां पर IDBI बैंक की तरफ से यहां पर कुछ चीज़ें हैं जो कि इस विद्यालय को प्रोवाइड कराए गए हैं। हम आपको इसके बारे में बताएंगे। IDBI बैंक की तरफ से ये चीज़ प्रोवाइड कराई गई है, खास करके ये RO फिल्टर है और बाकी गीज़र है। कहा जाता है कि IDBI बैंक लगातार इस तरह की सामाजिक खिदमत में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो इनका मकसद क्या है, यहाँ के जो मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, उनसे हम बातचीत करेंगे। और बाकी सर है जो कि इस स्कूल से हैं, क्या मतलब उद्देश्य है इसको। जी, IDBI बैंक जो है वो हर साल ये आप प्रोग्राम का नाम देख सकते हैं, सीड सपोर्टिंग एजुकेशन फॉर एम्पावरिंग डेवलपमेंट। तो इसके प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग हर साल स्कूल, हॉस्पिटल और जितने भी हमारे गवर्नमेंट संस्थाएं हैं तो उनको एक CSR के आधार पे हम लोग सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट इन द सेंस कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई रिक्वायरमेंट है या कोई भी जो चीज़ वहाँ ज़रूरत है तो वो बैंक फंडिंग करती है। तो इसी के अंदर इस साल हमने ये स्कूल नवोदय सिलेक्ट किया है, जहाँ कुछ रिक्वायरमेंट था। प्रिंसिपल साहब ने जैसे हमको बताया 4 गीज़र का ज़रूरत था और एक RO फिल्टर का ज़रूरत था, तो यही हमने उनको उपलब्ध कराए हैं। तो उसी के लिए आज प्रोग्राम रखा गया था। हम आभारी हैं मिराज आलम साहब का कि उन्होंने हमको ये मौका दिया और स्कूल में आके हम ये इनको दे सके। तो इस तरह काम के बराबर IDBI बैंक आगे करते रहते हैं या जी ये नहीं ये लास्ट 3 साल से चल रहा है। ये हमारा तीसरा बार है जो कि हम करें। इससे पहले लास्ट ईयर भी हमने अगस्त में 4 स्कूल में किया था और इस बार भी अभी जैसे जनवरी में किए हैं। फिर इसको करते रहेंगे, हर साल ही ये होता रहेगा। सर हैं जो कि इस विद्यालय के प्रिंसिपल है। सर क्या कहना चाहेंगे सर इसके लिए। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ IDBI का और ख़ास तौर से DM साहब का कि उन्होंने हमारे बच्चों की जो थोड़ी परेशानियाँ थी, ख़ास तौर से सर्दियों के मौसम में गीजर की, उन्होंने दूर कर दी। मैं जितना भी उनका शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। तो स्कूल के बारे में बता सकते हैं सर हमारे लोगों को, व्यूअर्स को, कितने बच्चे पढ़ते हैं कि ये जवाहर नवोदय विद्यालय ये भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसमें वर्तमान में 499 बच्चे पढ़ते हैं। ये पूरी तरह से निःशुल्क है और इसमें इसी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे पढ़ते हैं। 6 से लेकर 12वीं क्लास तक की पढ़ाई होती है और सारी चीज़ें यहाँ निःशुल्क होती हैं। बिल्कुल मुफ्त फ्री है सर। हाँ, बिल्कुल मुफ्त। जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए एंट्रेंस देना पड़ता है। हाँ, इसके लिए एंट्रेंस देना पड़ता है। जनरल एंट्रेंस 6 शेड्यूल क्लास के एडमिशन का एंट्रेंस होता है और अभी भी 13 दिसंबर को हुआ था जो अगले सेशन जिसका नामांकन होगा। तो एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या है सर, पढ़ाई का स्ट्रक्चर? ये सिर्फ CBSE बोर्ड से एफिलेटेड है ये, और ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो नवोदय विद्यालय समिति जो की तरफ से ये संचालन करती है और 10th और 12th में नंबर 1 है रिजल्ट के हिसाब से और अदर फील्ड्स में नंबर 1 है ये। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। IDBI बैंक के मैनेजर पंकज जी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप इसके लिए? बहुत अच्छा लगा सर यहाँ आकर के, और ख़ास करके ये कैंपस बहुत अच्छा है जो कि बहुत अच्छा लगा। और हम लोग कोशिश करेंगे आगे भी कुछ करते रहें, और भी इस स्कूल में या फिर किसी स्कूल में किसी तरह कोई ज़रूरत होगा तो वहाँ भी हम लोग एक बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के उस पर हम लोग हिस्सा लेंगे और उस चीज़ को दूर करने का कोशिश करेंगे जी। अक्सर देखा जाए तो बैंक की तरफ से इस तरह की सामाजिक खिदमत बहुत कम ही देखने को मिलता है, खास करके IDBI बैंक इस तरह से जो आगे आ रहे हैं, तो इससे क्या लगता है कि मैसेज किया जाएगा और भी लोगों को? नहीं सर, जैसा हम लोग का बैंक का सर टैगलाइन ही है कि बैंक ऐसा दोस्त जैसा, तो सर दोस्त जैसा फीलिंग भी आना चाहिए। तो हम लोग का बैंक थोड़ा आगे बढ़ करके आ रहे हैं ताकि जो फाइनेंशियल जो दिक्कतें हैं उसको तो बैंक में दूर किया जा रहा है। बाकी जो लोगों का पर्सनल दिक्कत है, जैसे यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यहाँ पे गीज़र नहीं था तो ठंडा में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, तो इस चीज़ को फिर लिया गया मद्देनज़र देखते हुए फिर गीज़र का ये उपाय किया गया यहाँ पर, है ना। ये बच्चे लोगों के लिए एक अच्छा स्वच्छ पानी उसके लिए व्यवस्था किया गया। तो बस उसी टैगलाइन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि बैंक ऐसा दोस्त जैसा। दोस्त मीन्स हम लोग हर चीज़ में साथ रहें और हर चीज़ को दूर करने का कोशिश करें। सिर्फ कहने को नहीं बल्कि मतलब कि रियलिटी में भी। जी सर, रियलिटी फील हो बस, इसीलिए जी थैंक यू। तो ये इस तरह काम आगे भी जारी रहेगा बैंक की तरफ से? हाँ सर, बिल्कुल जारी रहेगा सर जी।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि मैं इस दो शब्द अपने ओर से बोल सकूं। मैं एक्चुअली रीजनल ऑफिस से अपॉइंट हुआ ऑफिसर्स हूं। इस हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर की प्रक्रिया में मुझे रहना यहाँ ज़रूरी था और ये एक प्रक्रिया है। इससे एक्चुअली मैं IDBI सिमरिया में ब्रांच हेड हूँ और मेरे भी ब्रांच ने अभी तक 3 बार इस तरीके के स्कूल्स को जो भी उपयोगी चीज़ होते हैं वो उपलब्ध कराया गया है और अभी हमारा भी कार्यक्रम होने वाला है सिमरिया ब्रांच में। तो ये एक्चुअली IDBI बैंक ये हमेशा से करती आ रही है। पहले रूप दूसरा था बट अब ये स्कूल की तरफ से है कि स्कूल को किस तरह से एम्पावर करे। तो मैं यही कहूँगा कि इस तरीके से सभी बैंकों को आगे आना चाहिए और कुछ ना कुछ समाज के लिए करना चाहिए। IDBI के जितने भी ब्रांच हैं सभी ब्रांच में इस तरीके के कार्य किए? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जितने भी इंडिया में ऑल ओवर इंडिया जितने भी ब्रांचेज हैं हमारे सभी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है और स्कूल्स में ही कर रही है, जो कि बेस्ट बच्चे निकले वहाँ से उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। किशनगंज ब्रांच के ब्रांच हेड हैं। तो पहले तो मेरे बैंक के बारे में थोड़ा आप लोग को मतलब फैमिलियर कराना चाहूँगा कि IDBI बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। तो एज ए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब जो उद्योग है हमारे देश में तो उसके विकास के लिए और उसकी स्थापना के लिए। तो IDBI बैंक ने बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को खड़ा किया है सिंस 1964, जिसमें से बड़े बड़े जितने भी मतलब टाटा हो, बिरला हो और अभी जितने भी एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं उन सब में IDBI का अच्छा रोल रहा है अभी लास्ट 70-80 ईयर्स में। तो उसी की एक शाखा है हमारे यहाँ किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में, जो कि स्थित है आपका पश्चिम पल्ली में। तो हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि जैसे अभी आप लोग को भी बताया गया है कि एक IDBI का प्रोग्राम है सीड, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, सपोर्टिंग एजुकेशन फॉर एम्पावरिंग डेवलपमेंट। मतलब एज ए पार्ट ऑफ CSR, जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आप लोग ने ये नाम सुना होगा। तो ये CSR के अंतर्गत हम लोग समाज कल्याण, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो या पर्यावरण के लिए हो, तो हमारा बैंक ये स्टेप लिया है 2-3 साल से कि हम इस पे कुछ काम करें। तो इसी के अंतर्गत हमारे जितने भी इंडिया में जितने भी ब्रांचेस है तो सबको हमारे हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हम समाज कल्याण के लिए कुछ करें। तो इसीलिए हम किशनगंज में जब हमको पता चला कि हमको ये फंड मिला गया है तो इसका कहीं पे सदुपयोग किया जाए, तो हमने यहाँ के जो DM साहब हैं विशाल राज सर, जो कि IAS है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो उनसे हमने एडवाइस मांगा था कि क्या किया जाए। तो फिर हमको बताया गया कि नवोदय जो स्कूल है तो वहाँ पे कुछ चीज़ों का ज़रूरत है। तो अकॉर्डिंगली हमको ये मौका दिया गया। हमारे यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं मिराज आलम साहब, तो उनका मैं भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया हमको कि हम ये स्कूल के लिए कुछ कर पाएँ। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ जो यहाँ सामान रखे गए हैं, जो कि एक RO फिल्टर है, जो कि आपके जो हमारे यहाँ प्यारे बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और हॉस्टल में रहते हैं, तो उनके स्वास्थ्य को खास ध्यान करके ये RO फिल्टर दिया गया है ताकि आप स्वस्थ पानी पिए और अच्छा रहें, अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए और अच्छा पढ़ाई करके आगे बढ़ें। और साथ में ही जैसे हमको बोला गया तो उसी हिसाब से हमने 4 गीज़र का भी इंतज़ाम किया गया, ताकि ये सर्दियों के मौसम में जो मतलब ठंडे पानी से हमको नहाना जो थोड़ा तकलीफ होता है, तो ये गर्म पानी आपके सुविधा के लिए ये दिया गया है। तो
इसी के साथ मैं फिर से एक बार आपका बहुत आभारी हूँ, हमारे प्रिंसिपल साहब प्लस हमारे डीएम साहब और यहाँ पे मौजूद हमारे आदरणीय टीचर्स और मेरे प्यारे बच्चों कि हमको ये मौका दिया गया कि हम आपके लिए कुछ कर पाए। इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।